हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वेटिंग पैनल रहता है किसी भी रिज़ल्ट के बाद जो आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है वो कब तक वैलिड होता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और स्पेसिफिक हम HPSSC के वेटिंग पैनल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ। तो जैसे ही कोई फाइनल रिज़ल्ट किसी भी पोस्ट कोड का बनाया जाता है तो उसके साथ जो है वो वेटिंग लिस्ट या वेटिंग पैनल भी तैयार किया जाता है अलग अलग कैटेगरी के लिए। और जो भी लोग वेटिंग पैनल में होते हैं लिस्ट में, उनका कोई भी राइट नहीं होता है कि जब तक डिपार्टमेंट ये मतलब जब तक कि बोर्ड जो होगा वो रिकमेंड नहीं करेगा तब तक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सकता है। और वेटिंग लिस्ट जो होगा वो ऑपरेशन मतलब उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वाइल डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट, तो यहाँ पे जो होगा वो कैटेगरी वाइज जो मार्क्स ऑब्टेन करे जाएंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके शो होने चाहिए। इसके बाद जो रिकमेंडेशन बोर्ड भेजेगा वो तब तक वैलिड रहेंगी जब तक अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, या 1 साल तक, मतलब जब वो रिकमेंडेशन दी गई थी तब से लेके 1 साल तक जो है वो पैनल जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद जो रिकमेंडेशन होंगी, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होगी, वो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एंड रिज़ल्ट विल बी डिस्प्लेड, और नोटिस बोर्ड पे ये कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद ये आप देख सकते हो कि आयोग की सिफारिशें जब तक की नियुक्ति, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब जो रिकमेंडेशन होती है, जैसे कि कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी अपनी रिकमेंडेशन भेजती है, तो उस दौरान से लेके या जब अपॉइंटमेंट दी जाती है, उन दोनों में मतलब 1 साल तक जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो वैलिड रहती हैं। और वो जो पैनल बना होता है, चाहे फिर हम रिज़ल्ट की बात करें वेटिंग पैनल, तो मतलब टोटल जो एक पैनल होता है वो 1 साल तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि उस दौरान क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उस दौरान जो होगा कि और रिकमेंडेशन अगर मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी के पास पहुँचती है और वो सेम पोस्ट है, चाहे डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन उनका जो ग्रेड पे सैलरी वगैरह मतलब कॉमन रूल के अंडर हम इसको मान के चल सकते हैं, तो उनको भी मतलब उसी वेटिंग लिस्ट से जो है वो ज्वाइनिंग दी जा सकती है। मतलब अलग टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए कि सेम डिपार्टमेंट से, मैं नहीं कह रहा हूँ मतलब कि अलग ही डिपार्टमेंट से पोस्टें आती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कॉमन R&P रूल्स हैं तो वही वेटिंग पैनल से जो है वो उन सीटों को फिल करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। और ये मतलब जो वैलिड रहता है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 महीने तक वैलिड रहती है। अगर 6 महीने के दौरान, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि एक एडवर्टाइजमेंट आती है और यहाँ पे रिज़ल्ट कितने टाइम बाद आते हैं, तो यहाँ पे वो प्रोसीजर अगर टाइम टू टाइम हो तो ये चीज़ भी फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ इस तरह से सिस्टम है जो पैनल बनता है, जो रिज़ल्ट बनता है। आपको पता है कि रिकमेंडेशन तो उसी टाइम चल जाती हैं, तो वेटिंग लिस्ट जो वेटिंग पैनल होगा वो आपका 1 साल तक एक्टिव रहेगा और वहाँ से रिकमेंडेशन भेजी जाएंगी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई ज्वाइन करके छोड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो सीट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तभी वेटिंग पैनल को एक्टिव यहाँ पे किया जाता है, और जो सीट एग्जॉस्ट हो जाती है वो फर्दर आपको फ्यूचर में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।